हर इंसान की लाइफ में ना कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें दोनों जुड़ी होती हैं, और ये यादें बहुत पेनफुल भी हो सकती हैं और बहुत खुश होने वाली भी। लेकिन लोग अच्छी यादों से ज़्यादा ना बुरी यादें ज़्यादा याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका पूरा टाइम ना यही सोचने में चला जाता है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लाइफ वहीं रुक जाती है। हम पास्ट भूल नहीं पाते, प्रेजेंट में जी नहीं पाते और फ्यूचर बना नहीं पाते। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी पुरानी बुरी यादों को, पेनफुल यादों को भूल जाना है। और उसको भूलने के लिए हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि कैसे भूल सकते हैं, हम पुरानी यादों को कैसे छोड़ सकते हैं। जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। पॉजिटिव थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखेंगे ना, तो हम पक्का बुरी यादों से दूर जा पाएंगे। लेकिन हमने उसी को लेके हर समय बुरी चीज़ें सोची, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है, वगैरह वगैरह। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया ना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है। जब हम पॉजिटिव होंगे ना, तो हम अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे कुछ कर पाएंगे। तो हमें पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है। अच्छी यादों का निर्माण, जब हमने अच्छी यादें का निर्माण कर लिया ना, तो बस हमारा काम हो गया। क्योंकि जब हमने अच्छी यादें बना ली, तो हम बुरी यादों से दूर चले जाएंगे। तो हमें कुछ अच्छी यादें क्रिएट करनी होंगी। अच्छी यादें क्रिएट कैसे की जा सकती है, हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं और खूब सारा एंजॉय कर लिया, किसी पुराने बेस्ट फ्रेंड को साथ ले लिया, किसी हम सफ़र को किसी का भी साथ ले लिया, जिसका भी आपको साथ पसंद हो आप उसका साथ ले लीजिए और उसके साथ कुछ अच्छी यादें एंजॉय कीजिए। आप पक्का पुरानी यादों से बाहर निकल पाएंगे। आज पर फोकस करें। दुनिया में पेन बहुत होता है, हर इंसान के साथ बहुत सारे दुख उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन स्ट्रगल, लाइफ का स्ट्रगल तो हर किसी के साथ है ना। तो फिर हम उस पेन में ही अगर जीते रहे, तो हम आगे कब बढ़ेंगे। तो हमें आज में जीना है और आज में ही फोकस करना है। जब हम आज में फोकस करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा फ्यूचर बेटर हो पाएगा। चाहे कितना भी बुरा हादसा हो या बुरा पास्ट हो, हम ना उससे कुछ लेसन जरूर सीखते हैं। ये शायद हमें नहीं पता चलता, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए और सोचिए, क्या हमने उससे कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया है तो उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यानी हम क्या चाहते थे, क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, और अगर हुआ तो क्या हमने उससे कुछ सीखा, और यदि सीखा तो आगे वो ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज करनी होगी। हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करना होगा, जिससे होगा क्या कि आपका माइंड आपके बस में होगा और आप अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे, क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज पाएंगे, तो पक्का आप पास्ट को भूल पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये तो मैं कहूँगी हर इंसान को होना चाहिए, व्यस्त। यदि आप बिजी रहे ना, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अपनी पुरानी यादों में खो पाए। क्योंकि आप जितनी पुरानी यादें याद करते हैं जब आप खाली होते हैं, लेकिन अब जब आप खाली नहीं होंगे, आप बिजी होंगे, तो आप उन पुरानी यादों को कैसे याद कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप बिजी रहिए। जब आप बिजी रहेंगे, तो पक्का आप पुरानी यादों को याद ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ना इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो ना किसी न किसी लत के शिकार हो जाते हैं। ये लत के शिकार इंसान कभी प्रेजेंट में नहीं जी पाते, और ये प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर देते हैं। तो हमें ना कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यानी आप किसी ऐसी हैबिट में ना फंस जाइए जिससे आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाइए। तो ये याद रखना है कि हमें कोई और बुरी आदत को अपने साथ नहीं लेना। हमें उस लत, उस आदत
उस याद को दूर करने के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना, तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। क्रिएटिव वर्क, जब हम क्रिएटिव वर्क करने लगेंगे ना तो हम पास्ट के उन यादों को ना भूलने लगेंगे, क्योंकि क्रिएटिव वर्क ऐसा होता है कि हम उस पर पूरा पूरा फोकस डालते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब आप फ्री हों तो आप क्रिएटिव वर्क करिए। जब आप क्रिएटिव वर्क करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप पास्ट को भूल भी पाएंगे। याद का शौक, जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि आप बार बार उस याद में चले जा रहे हैं जो बहुत ही बुरी याद है, शर्मसार है या दर्दनाक है, तो आप उस शौक को एक बार मना लीजिए। यानी आप एक रूम में बंद करके खूब सारा जितना आपको दुख व्यक्त करना है उस दुख को व्यक्त कर लीजिए एक ही बार, और नेक्स्ट टाइम उसको टाटा बाय बाय कर लीजिए। यानी उस एक दिन, उस एक घंटा या उस एक पल जो आपको फील हो, जितना आपको उस पर शोक व्यक्त करना है कर लीजिए, लेकिन वो लास्ट बार होना चाहिए। उसके बाद आपको नहीं याद करना है, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। शोक मनाने का एक और जरिया है, किसी एक फ्रेंड को जिसे आप अपनी सारी बातें बताते हो उसको बैठाइए और उससे सारी बातें बता दीजिए, और आप अपने माइंड में उस चीज़ को बिल्कुल रखिए कि मैं बस ये लास्ट टाइम उसे सब बता के अपना माइंड हल्का कर दूंगा या कर दूंगी। जब आपने ये सारी बात उस एक इंसान को बता दी ना, और सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा होता है पता है? आप मंदिर में चले जाइए और मंदिर का एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और भगवान से वो सारी बातें बता दीजिए जो आपके मन में है, जो पुरानी यादें हैं, वो सारी चीजें। आपको इतना हल्का फील होगा जितना मैं बता नहीं सकती। और दूसरी बात, दोस्त ना कभी कभी ऐसे भी निकल जाते हैं जो किसी और के साथ आपके दुख को शेयर कर देते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप ऐसी जगह जाके अपने मन को हल्का कर लीजिए। अच्छा, हम किस फियर में जीते हैं? हम इस फियर में जीते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमारे साथ फिर से दोबारा ऐसा ना हो जाए। लेकिन क्या हमें इसी फियर में जीना है? क्या हम पूरी लाइफ उसी दुख के आश्रय रह सकते हैं? क्या वो हमारे लिए एक कंधा बना हुआ है? दुख, दर्द, याद नहीं ना। तो हमें उससे निकलना होगा। जब हम उस दुख, उस याद से नहीं निकल पाएंगे तो हमारी लाइफ तो वहीं खत्म है। तो हम अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए हमें उन यादों से निकलना है। कहीं आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं? इस चीज का भी पता करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा कुछ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करें, क्योंकि ये ऐसी स्थिति होती है जो कि आप खुद से इसका सामना नहीं कर सकते। तो आपको किसी चिकित्सक का सहारा लेना ही पड़ सकता है। बुरी यादों में जीना भी कोई जीना है नहीं ना। तो हमें अच्छी यादों में जीना होगा, और अच्छी यादों को हमें खुद बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। अच्छी यादें क्रिएट ऐसे ही नहीं हो जाती। बस थोड़ा सा मौज मस्ती कर लीजिए, सबसे घुल मिल जाइए और अपना सर्किल बढ़ाइए, बिजी रहिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए, तो आप रहेंगे हैप्पी, आपकी लाइफ बनेगी अच्छी और आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।